हेलो, नमस्कार, राम राम साथियों। ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं आपको शुरू में बता देना चाहता हूं, अगर आपके मन में थोड़ा भी संशय है कि क्या रीट का एग्जाम हम दे सकते हैं या उससे रिलेटेड पात्रता से संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो ये वीडियो लास्ट तक देख लेना। ऐसा नहीं आप वीडियो की केवल थंबनेल पढ़ा और उसके बाद कमेंट करना चालू कर देते हैं कि आपको क्या पता है। मैं पहले समझ लो, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। क्या बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में हम कि रीट प्लस थर्ड ग्रेड। ध्यान रखना, मैं रीट की भी पात्रता की बात कर रहा हूं और बाद में थर्ड ग्रेड की पात्रता की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। कौन दे सकता है एग्जाम, क्या आप दे सकते हैं? खुद शिक्षा विभाग ने बता दिया। जी हाँ साथियों, जो शिक्षा विभाग है उसके ऑथेंटिक सबूतों के आधार पे मैं बात करूंगा। सबूतों के आधार पर ही हम संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में। बीएड और बीएसटीसी अपेयरिंग स्टूडेंट का जो है उनका क्या होगा, ठीक है ना। ये थंबनेल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिख सकते, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है ना। जैसे कि कौन दे सकता है परीक्षा, अगर आप फाइनल ईयर में चल रहे हैं तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर में है तो क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता क्या है, कितने % चाहिए, किस विषय के लिए आप पात्र होंगे। और साथियों, पहले अगर आपने रीट पास करे तो वापस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके इस संबंध में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इस वीडियो में वापस हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबूतों के आधार पर बात करेंगे अपन। तो साथियों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना आप लोगों को। चलिए तो बिना देर करे शुरू करते हैं अपन तैयारी जीत की और रीट की और थर्ड ग्रेड की पात्रता के बारे में कंप्लीट समझते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है साथियों, लेकिन अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसकी पात्रता से संबंधित जानकारी आपको पता होना चाहिए। और अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तब तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए, कुछ प्रश्न जिनके जवाब मैं आपको एक ही बार में दे दूंगा। कौन दे सकता है परीक्षा, बीएसटीसी फाइनल ईयर का क्या होगा, फर्स्ट ईयर का क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता कितने % और किस विषय के लिए पात्र, इन सबके एग्जाम आपको, इन सबके क्वेश्चन के आंसर आपको एक बार में मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात है साथियों, ये है हमारा रीट 2022 का नोटिफिकेशन, 12 अप्रैल 2022। अब आपको सर नोटिफिकेशन क्या, अरे है जो सब कुछ नोटिफिकेशन में ही है, इन्हीं में सारे सबूत छुपे हैं कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। अब आपको सर पात्रता तो हमने तो पढ़ रखा है ना, जिन बिंदुओं को पढ़ना चाहिए ना उन बिंदुओं को कोई नहीं पढ़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। बहुत सारे सब कुछ पढ़ लेंगे हम, लेकिन उन बिंदुओं को नहीं पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो ये तो समझ में आ गया कि मैं किसके आधार पर बात कर रहा हूं, रीट 2022 के नोटिफिकेशन, साथ ही साथ थर्ड ग्रेड के नोटिफिकेशन, दोनों को मिलाकर हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले रीट 2022 के नोटिफिकेशन में हम शैक्षणिक योग्यता पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला काम शैक्षणिक योग्यता। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि शुरू में आते ही पहले चाहते हैं कि उनका क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। मान लो उनका क्वेश्चन है कि फर्स्ट ईयर वालों का क्या होगा। देखिए, सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो चलते हैं, तो अभी मैं आपको शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अब क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो साथियों 1 से 5 यानी जो प्रथम लेवल है L1 है उनके लिए 50% तो चाहिए 12वीं के अंदर, और प्रारंभिक शिक्षा के अंदर 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, यानी जो बच्चे फाइनल ईयर में चल रहे हैं वो बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बीएससी हो या बीएड हो, जो भी आपका चल रहा है, यानी बीएससी बीएड या बीएसटीसी जो भी आपका चल रहा है, उसके अगर आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर 45% अंकों के साथ और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया हो, जो 2002 के अनुसार था उसके अनुसार अगर प्राप्त कर रखा है तो 45% भी आपके चल जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना, कैटेगरी प्रत्येक कैटेगरी 5% की छूट एक्स्ट्रा है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ वही 12th और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जिसे हम बीएलएड के नाम से जानते हैं, उत्तीर्ण या उसके अंतिम वर्ष में, जो 4 वर्ष की होती है। चलिए, इसके अलावा न्यूनतम 50% के साथ 12th और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा या उसके अंतिम वर्ष में, ये केवल विशेष शिक्षा के लिए है। और स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी अगर आप ग्रेजुएट है तो भी आपके लिए जो है एलिजिबल हो जाएगा। चलिए, ये तो यही बता रहा है कि भाई जो आपका ABCE है वो सामान्य है, डी वाला विशेष शिक्षक में बता ही दिया,
लेकिन साथियों कुछ चीजें ऐसी है जो महत्वपूर्ण है। 6 से 8 के लिए बात कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कि रीट के प्रथम वर्ष में अगर है या अंतिम वर्ष में है तो उसका क्या जो है पूरक सिस्टम है। यहाँ पे 6 से 8 की बात करें तो बीए प्लस 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके अंतिम वर्ष में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर। देखो समझो, अगर आपकी बीए में 50% नहीं है तो आपके स्नातकोत्तर यानी एमए में 50% होंगे तो भी चलेगा। बहुत सारे बीए के आधार पे एलिजिबल नहीं है तो वो एमए के आधार पे, एमए एमएससी जो भी कर रखा है आपने उसके आधार पे भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। दोनों में से किसी एक में 50% आपके होने चाहिए और बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में आप होने चाहिए। इसके अलावा साथियों 45% वो 2002 के नियम के अनुसार है। इसके अलावा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा जिसे हम बीए बीएड या बीएलएड के नाम से जानते हैं उसके अंतिम वर्ष में अगर आप है। साथ ही साथ न्यूनतम देखो उच्चतर माध्यमिक 50 वर्षों के साथ और 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड या बीए बीएड में उत्तीर्ण। यानी एक चीज देखो ये क्या है, ये है आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, ठीक है ना। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि जो आपने 4 वर्ष की अगर आपने बीएसटीसी जो होती है बीए जिसे हम बीएलएड कहते हैं उसके अंतिम वर्ष में, और साथ ही 12th तो भी आप दे पाएंगे और इंटीग्रेटेड कोर्स जिसे हम बोलते हैं, और अगर आप बीएड विशेष शिक्षा करेंगे तो विशेष शिक्षा के लिए दे पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं पर यहाँ पे अब बात करते हैं कुछ ऐसे बिंदुओं की जो आपको क्लियर कर देंगे कि आप फर्स्ट ईयर में हैं फाइनल ईयर में है तो आपका क्या होगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी चीज है, डिप्लोमा या डिग्री वाले अध्यापकों के लिए है ये। अगर डिप्लोमा डिग्री तो ये तो कोई विशेष पॉइंट नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए डिप्लोमा, और ठीक है तो ये तो कोई विशेष नहीं है कि भाई मान्यता प्राप्त हो। ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण, यानी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी कि बीएड बीएसटीसी डीएलएड बीए बीएड बीएससी बीएड इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अगर आप है तो जो व्यक्ति एनसीटी या आरआरसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण के कोर्स में अध्ययनरत है एवं एनसीटी द्वारा 23 अगस्त 2010 29/7/2011 एवं समय समय पर जारी वर्तमान में वैधानिक रूप से प्रभावी सूचनाओं के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो रीट 2022 में बैठने के लिए पात्र, यानी कि अब आप रीट 2025 में भी पात्र हो जाएंगे। किंतु देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, पात्र तो है अगर अंतिम वर्ष में तो वो तो वहीं पे कह दिया था, लेकिन उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे प्रशिक्षण कोर्स एवं योग्यता राज्य सरकार द्वारा प्रचलित एवं प्रभावी नियमों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व समस्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं साथ ही साथ रीट 2025 जो आएगी वो उत्तीर्ण कर ले। समझ रहे आप। अब आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर वालों की सिंपल सी बात है जैसे कि मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और अब ये क्या बोल रहा है कि रीट के कोई मतलब नहीं है, आप रीट के साथ दे लो। ये कह रहा है जब 3rd ग्रेड की वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी की लास्ट डेट जो होगी फॉर्म भरने की, उस लास्ट डेट के दिन से पहले फॉर्म भरने की लास्ट दिन के पहले आपका बीएड या बीएसटीसी कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपकी रीट की पात्रता भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। समझ गए मेरी बात को। अब आप ये बहुत सारे पूछते हैं सर फाइनल ईयर में हो तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा। देखिए अगर आप फाइनल ईयर में हैं और जब 3rd ग्रेड की वैकेंसी आएगी उससे पहले आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए तभी तो उत्तीर्ण होंगे आप। अगर उसकी रिजल्ट की डेट आपके जो 3rd ग्रेड का एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लास्ट डेट से पहले आपका रिजल्ट आ गया आप एलिजिबल है। आप ऐसा थोड़ी करोगे आपकी पहले फाइनल ईयर होने दो, इसीलिए तो अपन जो है रेगुलर में चलते हैं कि भाई ठीक है अगर आप अपेयरिंग में है तो दे सकते हैं। क्यों हो सकता है कि एग्जाम कब होगा, 3rd ग्रेड का एग्जाम कब होगा उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना। जैसे भी 12th अपेयरिंग वालों को फॉर्म भराते हैं तो क्या करते हैं 12th का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में टिकन के एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे सिस्टम चलता है। तो ये का यही सिस्टम यहाँ पे है। अगर आप फाइनल ईयर में तो आपको तो बढ़ना ही है, बिना सोचे समझे आप 100% एलिजिबल हो जाएंगे। यार भैया सिंपल सी बात है, देखो
फरवरी मार्च में तो एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, फरवरी के लिए बोल रहे हैं तो अपन फरवरी मार्च बोल देते हैं। उसके बाद रीट का रिजल्ट आएगा, रीट के रिजल्ट आने के बाद में थर्ड ग्रेड के ऊपर विचार करेंगे, फिर थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने की डेट आएगी, तब तक तो आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा यार, ठीक है ना। अब बात आती है सर मैं फर्स्ट ईयर में हूं तो क्या है, देखिए अगर जो 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके फर्स्ट ईयर में तो कोई फायदा ही नहीं है, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। कैसे, मान लो आप बीएड फर्स्ट ईयर में है जो 2 साल की होती है, अब मान लो आपने फॉर्म भर दिया, देखो वैकेंसी का वैसे तो आ जाएगी वैकेंसी में 2025 के लास्ट तक जाते जाते थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ तो मान लो नहीं हुआ, आप 2026 के अंदर मान लो आप मार्च के अंदर आपकी बीएड ही कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई तो क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा बाद में आएगी, लेकिन देखिए आपको पता है कि 2022 के बाद में 2025 में जाके एग्जाम हो रहा है, समझ रहे हो, 3 साल लग गए, तो रीट तो आपकी क्लियर हो जाएगी ना भाई, रीट तो आपकी माननी है ना, अगर रीट तो आपकी माननी है, रीट की तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको, रीट तो माननी है, थर्ड ग्रेड के लिए आपको रहेगा भाई थर्ड ग्रेड में फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, ठीक है। चलिए एक और बात करते हैं कि चलो ये तो हो गया भाई रीट के लिए आवेदन कर सकते हैं आप लोग अगर अंतिम वर्ष में है, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में तो भी भर देना आप लोग, जिनका थोड़ा सा टाइम बचा है वो सेकंड ईयर में आने वाले हैं, ताकि आप अंतिम वर्ष कहलाएंगे अगर रीट का एग्जाम बाद में होता है तो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अपन न्यूनतम प्रतिशत के लिए, मैंने बताया था कि भाई 5% की विशेष छूट मिलती है सभी, ये देखो 5% की छूट दी जाएगी सभी कैटेगरीज में। चलिए आगे हम बात करते हैं अब थर्ड ग्रेड के लिए, कि सब भैया रीट का तो हो गया, थर्ड ग्रेड में क्यों कौन कौन पात्र होंगे, ये भी हम किसके बात करें, सबूतों के आधार पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है, मैं 6 से 8 के लिए बात कर रहा हूं, यही बात हमारी 1 से 5 के लिए हो जाएगी। 16 दिसंबर 2022 का ये नोटिफिकेशन है, विस्तृत विज्ञापन, विज्ञापन में सब कुछ दे देते हैं वैसे भी। चलिए इसमें सब कुछ है, पदों का वर्गीकरण जो भी है। चलिए अपन से बात करते हैं योग्यता की, शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें अपन तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है, बाकी सब तो सेम ही है, देखो बाकी सब तो सेम ही रहेगा कि स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो और अपना L1 के लिए 12वीं वाला हो जाएगा, 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड, ठीक है ना। यहाँ पे L1 वाले L2 में फॉर्म भर सकते हैं, ये भी बताएंगे। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड जिन्होंने कर रखी है और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त 2002 का नियम जो है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, देखो यानी कि 12th और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी जिसने 12th प्लस बीएलएड कर रखी है, 12th प्लस बीएलएड कर रखी है, वो लोग भी इसमें जो है एलिजिबल हो जाएंगे। 50% अंकों के साथ 12th और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो, 50% अंकों से स्नातक और 1 वर्षीय बीएड, 55% के साथ या उसके समकक्ष स्नातकोत्तर एवं 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड, ठीक है ना, बीएड एमएड जो अपने एमए के बाद में भी होती है, एक बार 3 वर्षीय पहले होती थी। चलिए अब आगे बात करते हैं और भी कुछ। स्नातक परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में छूट का मामला हुई गया, ठीक है ना। स्नातक स्तर पर ये 2011 की छूट, दोनों 2011 की छूट के आधार पर बात हो रही है अपनी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई हमने जो कुछ चीजों के लिए बात करी थी ना, तो यहां पे बात करते हैं अपन इसके लिए। देखो मैं आपके कौन कौन से सवाल के जवाब दे चुका हूं, कौन दे सकता है परीक्षा, फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर का क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, कितने % चाहिए, इसके लिए बात करेंगे। अब बात करें किस विषय के लिए आप पात्र होंगे, आप थर्ड ग्रेड में किस विषय की तैयारी करें ताकि आपको बार बार जो है टेंशन ना लेनी पड़े, तो आप किस विषय के लिए पात्र होंगे, सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे व्यक्ति मेरे पास फोन करते हैं, सर मैं यार जो है आर्ट्स है मेरे, लेकिन आर्ट्स में मैथ्स है तो साइंस में दे सकता हूँ। समझो अगर आपको सामाजिक अध्ययन का टीचर बनना है तो आपके जितने भी सब्जेक्ट में बता रहा हूं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग, व्यवसायिक अर्थशास्त्र, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो। यानी जिनके पास बीकॉम वाले जो बंदे हैं उनको भी, कॉमर्स वाले बंदे हैं वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट तो आपका होगा ही होगा। विज्ञान गणित के लिए देखो क्या बोल रहे हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान और गणित में से कम एक विषय। अब आर्ट्स में अगर आपने मैथ्स ले रखा तो आप साइंस मैथ्स के लिए एलिजिबल है। सेम टू सेम अंग्रेजी के लिए आपके पास इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए,
हिंदी के लिए हिंदी लिटरेचर, संस्कृत के लिए संस्कृत लिटरेचर, और भी जो आप इनमें से कोई सब्जेक्ट देना चाहो तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अभ्यर्थी जो प्रारंभिक शिक्षा या बीएड बीएसटी स्नातक हो 4 वर्षीय। अब देखो यहाँ पे क्या बात आ रही है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी इस 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम रखने वाला कोई अभ्यर्थी तत्संबंधी विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। पहली बात तो परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अंतिम वर्ष नहीं है, ध्यान रखना, अंतिम वर्ष सिर्फ रीट में है। अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के पदों हेतु बीएड सामान्य शिक्षा अथवा द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना, लेवल द्वितीय के पदों हेतु उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है ना। शिक्षा शास्त्र में हो गया, विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण हो गया, और 5% की छूट मिलती है, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है ना। तो ये है हमारा विषय वाला जो ज्ञान हमने बांटा। कितने परसेंट चाहिए तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, कि आपको कितने परसेंट जो है पासिंग मार्क्स आपको चाहिए। चलिए, ये लो भैया, कितने परसेंट पासिंग मार्क्स चाहिए आपको थर्ड ग्रेड में बैठने के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो आपको 60% चाहिए, चाहे आप टीएसपी में हो या नॉन टीएसपी में। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको नॉन टीएसपी में 55 चाहिए, जबकि टीएसपी एरिया में 36% ही चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो आपको 55% चाहिए। हाँ, सामान्य समस्त श्रेणी की, चाहे विधवा हो, परित्यक्ता यानी जो तलाकशुदा, या भूतपूर्व सैनिक है तो 50% चाहिए। दिव्यांग श्रेणी में अगर आते हैं तो उनको सिर्फ 40% चाहिए, और शहरिया क्षेत्र में आते हैं तो उनको 36% चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। चलिए, आखिरी प्रश्न जिसका जवाब आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है। पहले अगर आपने रीट दे रखी है तो क्या वापस देनी पड़ेगी। देखिए, 2022 के नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि जो रीट 2022 है, इसकी पात्रता क्या है, आजीवन है। यानी अगर आपने एक बार दे लिया तो आपका आजीवन के लिए पात्र हो गए। यानी अगर सिंपल सी बात है कि रीट 2022 के पहले की अगर आपकी पात्रता है तो आपको वापस देना ही पड़ेगा। समझ में आ गई। रीट 2018 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, 16 की हो सकता है, तो आपको वापस रीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास 2022 की पात्रता है और अगर आपके 60% से कम है, देखिए वैसे तो मैं कहूंगा कि भाई जो अगर इजी अगर आपके लिए एग्जाम देना तो आपको देनी चाहिए, क्या फर्क पड़ रहा है। आप थर्ड ग्रेड की, आप पहले से ही पात्र है, मान लो आपके पास 80% है, लेकिन आपको करना क्या है, थर्ड ग्रेड की तैयारी करो और रीट का केवल एग्जाम दिया ना, क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप नहीं देना चाहते, लेकिन अगर आपके 60% से कम है तो मैं कह रहा हूं आपको दे लेना चाहिए। भले आप पात्र हो, मान लो आपकी 55% ही पात्रता है, आप ओबीसी एससी एसटी किसी में भी आते हो, मान लो 55% पात्रता है। अब आप कह रहे हो आपके 58% है कि सर मैं तो पात्र हूं, हाँ पात्र हो आप बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपको दे लेना चाहिए। जबरदस्ती नहीं बोल रहा मैं, क्यों दे लेना चाहिए, क्योंकि 2012 और 13 में भी सेम नियम था, पात्रता 55% थी, 50% भी थी वहां पे जो कैटेगरी वाइज चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, कोर्ट में चला गया मामला, कोर्ट ने कहा भैया 60% वालों को तुम पोस्टिंग दे दो, बाकी को होल्ड कर दो, कर दिया होल्ड। तो गवर्नमेंट को 5 साल लगे, 2018 2017 के अंदर जाके पोस्टिंग दी उनको। तब तक वो बंदे मानसिक तनाव झेलते रहे कि उनका सिलेक्शन होने के बाद में भी वो नहीं जा पाए। समझ रहे मेरी बात को। तो क्या है कि हमारा राजस्थान हो, ये जो भी भर्तियां सारी चलती है, इनमें सब कुछ है, सरकार भी है, स्टूडेंट भी है, हाई कोर्ट भी है, ठीक है ना, वकीलों का भी सिस्टम, तो सारा मिला के चलता है। इसीलिए मान लो कि वापस किसी ने रिट लगा दी, वैसे होता नहीं है ऐसा, लेकिन बाई चांस लगा दी तो फिर मानसिक तनाव कौन झेलेगा। इससे बढ़िया तो यही है ना कि आप लोग तैयारी कर लो वापस, 60% से तो ज्यादा बना लेते हैं अपन, ठीक है ना। इसीलिए जिनके 60% से कम है उनको तो देनी चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं दोगे तो फिर आपकी इच्छा है। बहुत सारे करते हैं कि मैं तो न दे रही भाई साहब, तुम्हारी इच्छा यार मत दे। मैं तो भाई उन बंदों को बता रहा हूं जो मेरे को मानते हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि मैं अच्छी जानकारी दूं, उनके लिए एग्जाम देने में कोई बुराई थोड़ी हो जाएगी, आपके दे सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। ओके साथियों, साथ ही साथ एक और सिंपल सी बात, अगर साथियों आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और अगर रीट के लिए आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं वो भी कंप्लीट, बहुत सारे सवाल पूछते हैं मैथ्स की, कौन सी बुक पढ़ूं, कौन से टीचिंग मेथड पढ़ूं, ठीक है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से करूं, टेस्ट सीरीज कहां से करूं,
वीडियोस कहां से देख लूं, इन सबके जवाब सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो है साथियों आपका द जेकेएम थ्योरी। ये मेरा दावा है कि इस द जेकेएम थ्योरी के गणित वाले कंप्लीट कोर्स से जुड़ने के बाद आपको न कोई बुक खरीदनी, न कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, न कोई टीचिंग मेथड पढ़ना, न कोई टीचिंग मीटर के एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने, सब कुछ आपको वीडियो से लेके पीडीएफ से लेके नोट से लेके सब कुछ आपको द जेकेएम थ्योरी के मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में मिल जाएगा। ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से आप डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स से कंप्लीट कोर्स से जुड़ जाइए। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरा दावा है। पूरे में से पूरे नंबर लोग पहले भी लेके आए हैं, मैं भी लेके आया हूं इसी कोर्स को पढ़कर, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है, और बहुत सारे स्टूडेंट लेके आए हैं, और आप में से भी बहुत सारे लोग आगे भी लेकर आएंगे, क्योंकि ये कोर्स केवल रीट प्री के लिए नहीं है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। आप एक बार ज्वाइन करो, प्री भी कंप्लीट और मेंस भी कंप्लीट, मैथ्स का कंप्लीट कोर्स। ओके साथियों, वीडियो पसंद आए लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मैथ से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहे, और जब भी मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए।